जैसे ही वह वहां लेटा, चमत्कार हो जाएगा। जिस भूमि को उसने छुआ था, वहां सचमुच बहुत सारी हरी भरी घास उग आई और वह शीघ्र ही सभी दिशाओं में फैल गई कि पृथ्वी पर एलियंस द्वारा लगाई गई रक्त के रंग की ग्रे घास। लेकिन अब रंग फीका पड़ गया। उसकी रिपोर्ट करने के लिए इंतजार नहीं कर सके। कप्तान को बताओ। जब कप्तान ने पलट कर देखा, तो उसे भी तुरंत एहसास हो गया कि मशीन में कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने तुरंत जवाबी हमले का आदेश दिया। निश्चित रूप से, मूल रूप से, अजय मेचा अब पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। यह देखकर सैनिकों ने अपनी संख्या बढ़ा दी। 2.5 मिनट से भी कम समय में मेचा को सीधे नष्ट कर दिया गया। सैनिक आगे बढ़कर जांच करने लगे। जब मैंने देखा तो पाया कि एलियंस ने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी थी और उनके पूरे हाथ लकवाग्रस्त हो गए थे। हालांकि एलियंस को हराने वाले मनुष्य नहीं थे, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग थे। शेष सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए। यह एक धनुष के आकार की वस्तु थी। करली ने इसे प्रयोगशाला में वापस ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब जिज्ञासु छोटा भाई उसके साथ खेलना चाहता था, तो करली ने तुरंत उसे रोक दिया। यह एक मूर्खतापूर्ण कदम था, क्योंकि यह संच्छेजर धनुष ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग छू सकें। जैसे ही यांत्रिक भुजा धनुष से टकराई, वह इस्पात के हाथ में बदल गई। जिस स्थान पर दिव्य धनुष रखा था, वह स्थान कंपन करने लगा। करली ने उत्साह से सफेद कपड़ा उठाया। जैसे ही उसने दिव्य धनुष को छुआ, एक विशाल शक्ति आई और उसे ऊपर उछाल दिया। वह इतनी दूर उड़ गया कि रास्ता भटक गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में दिव्य धनुष को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके पास परिवार के गुप्त कक्ष में आकर पूर्वज से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि वह देखना चाहते थे पैतृक वायरस को पूर्वज को समर्पित करने को तैयार। इसलिए उन्होंने 100 वर्षों से चले आ रहे वायरस को दोनों हाथों से इनाम के रूप में दे दिया।